संगीता। हाँ जी, कहिए, क्या फरमाइश है आपकी? आज फिर कोई नई डिश बनानी है क्या आपके लिए कि आपके बॉस के लिए? मैं तो रोज रोज नई नई डिश बना बना कर थक गई हूँ। अब मुझे आराम करना है, ठीक है ना? अब ना मेरे से काम वाम होता नहीं है। क्या मतलब अकेले रहने का? ऐसो आराम की जिंदगी ही नहीं है मेरी तो। अरे तुम तो इतने ही काम में थक गई। लोग जब अपने सास ससुर के साथ रहते हैं, देवरानी जेठानी के साथ रहते हैं, इतने पूरे परिवार का काम करते हैं, खाना बनाते हैं, बर्तन झाड़ू पोछा, हद है। तुम तो मेरे ही साथ हो और मेरे ही काम के लिए इतना भारी पड़ रहा है। हाँ हाँ, तुम्हारे लिए ही मुझे 10 व्यंजन बनाकर पैक करने पड़ते हैं, तो मैं क्या करूँ? अच्छा सुनो, अब 10 व्यंजन मत बनाना, ओनली एक या दो बना दिया करना, ठीक है? हाँ हाँ ठीक है। जब खुद बनाओगे ना तब पता चलेगा। तुम तो पूरा दिन के लिए ऑफिस चली जाते हो, मैं अकेली यहाँ पर डली रहती हूँ, बोर होती रहती हूँ, टाइम पास तक नहीं होता है मेरा। हाँ तो सुनो, मैं तुम्हें गुड न्यूज देने आया हूँ, बहुत बड़ी गुड न्यूज है। अरे वाह, दो जल्दी जल्दी दो, प्रमोशन हो गया क्या तुम्हारा? हाँ हाँ, यही समझ लो, तुम्हारी सासू माँ आ रही है और मेरी माँ। क्योंकि तुम बोर होती रहती हो इसलिए मैंने उन्हें बुला ही दिया है। कुछ महीने वो यहाँ आपके साथ रुकेंगी तो तुम्हें भी अच्छा लगेगा। क्या सासू माँ आ रही है? हे भगवान, अब तो मुझे 6 बजे उठना पड़ेगा। मैं तो डेली 8 बजे उठती थी और सारा काम अपने हिसाब से करती थी। सासू माँ को क्यों बुला दिया आपने? वैसे ही मैं बोर होती रहती तो वो सही था। हे भगवान, तुम्हारे लिए ही अच्छा कर रहा हूँ और तुम्हें ही शौक ढोना पड़ रहा है। कैसे भी औरतों का ठिकाना नहीं है। हाँ, बोर हो रही थी तो माँ को बुला दिया, अब माँ को बुला दिया तो शौक ढो रही हो कि हे भगवान 6 बजे उठना पड़ेगा। अगर उठना भी पड़ेगा तो क्या हो गया, तुम्हारी सासू माँ अच्छे के लिए ही उठाती है और अच्छे काम के लिए बताती है, ठीक है ना? हाँ हाँ जी ठीक है। अब मैं जा रहा हूँ ऑफिस, माँ आने वाली ही है, ठीक है ना? मैं उनको लेकर के छोड़ दूंगा घर और फिर ऑफिस चला जाऊंगा। अच्छा ठीक है, पर सब्जी वगैरह ज्यादा से रख देना क्योंकि सासू माँ को 4 बार खाना लगता है। और अदरक रख देना, दूध के 2 पैकेट रख देना। हाँ हाँ, मुझे सब पता है मेरी माँ क्या खाती क्या नहीं खाती है, ठीक है ना? और तीखा तो बिल्कुल मत बनाना और मीठा भी नहीं बनाना, ठीक है ना? मेरी माँ को डायबिटीज है। हाँ हाँ, तो मैं कौन सा चीनी डाल के खाना बनाती हूँ जी? अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ, जा रहा हूँ, माँ को ले आऊंगा स्टेशन से। क्योंकि बड़े भैया ने मेरे ट्रेन पर उन्हें बैठा दिया था माँ को और बोले थे कि स्टेशन से लेने आ जाना। मुझे माँ कॉल कर देंगी तो मैं चला जाऊंगा, ठीक है ना? हाँ हाँ ठीक है। मैं क्या करूँ राम, मेरी सासू आ गई। मैं क्या करूँ राम, मेरी सासू आ गई। हाय हाय सासू आ गई। अब लगाए नियम 4, मेरी सासू आ गई। लगाए पाबंदी 4, मेरी सासू आ गई। मेरी सासू माँ मुझे तो जीने ही नहीं देगी, बैठने भी नहीं देगी, इसलिए तो मैं अकेले आई थी अपने हस्बैंड के साथ रहने। और ये क्या, मेरी सासू को ही बुला दिया मेरे हस्बैंड ने। ये भी बुद्धू का बुद्धू ही है। खैर, अब कुछ कर भी नहीं सकती हूँ, रोक भी नहीं सकती क्योंकि वो निकल पड़ी है। जा रही हूँ, जल्दी से काम कर लेती हूँ वरना मेरी आते ही दाग की टिक्की हो जाएगी। संगीता बहू, कहाँ हो तुम? अरे दिखाई ही नहीं दे रही है मुझे। ओहो, चश्मा नहीं लगाई हूँ, 1 मिनट लगा लेती हूँ। अरे सासू माँ जी, आ गए आप? अरे बुढ़ापे में क्यों कष्ट कर रही हैं? देखो तो आपकी जुबान में भी लड़खड़ाने लगी है। और तो और कितनी दुबली हो गई हो, लगता है जेठानी जी ने अच्छे से खिलाई पिलाई नहीं की है। अरे मेरी बहू, तुझे देखकर बड़ी खुशी होती है, तभी तो तेरे पास आई हूँ। मेरी बड़ी बहू तो नहीं खिला पिला पाती है, मैंने सोचा तू ही खिला पिला देगी। हाँ हाँ माँ, अच्छा किया आप आ गए। वैसे भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा था घर में आपके बिना। हाँ बहू, मैं भी काफी दिन से नहीं देखी तुमको। चलो तो अंदर नहीं लेवा जाओगी क्या मुझे? अरे हाँ सासू माँ, आप ही का तो घर है, चलिए अंदर बैठते हैं। सासू माँ, ये बैग में आप क्या लेकर के आई हैं? पहले कभी देखा नहीं है आपके ऊपर ये बैग। ये बैग में तेरे लिए सरप्राइज है, अब ये जाते टाइम ही बताऊंगी कि मैं क्या लेकर के आई हूँ। अरे सासू माँ, इतना सस्पेंस में क्यों रखना? जो बात हो पहले ही बता देनी चाहिए, देरी नहीं करनी चाहिए। अरे चल तो भीतर, तभी तो बताऊंगी। हाँ हाँ सासू माँ, आइए आइए, मैं तो भूल ही गई थी। लगता है सासू माँ खजाना लेकर के आई है मेरे लिए। आते देर नहीं कि बहू की नियत मेरे बैग में पड़ी है। क्या इंसानियत, क्या प्यार रह गया है, क्या परिवार है।
पैसे में ही डटा हुआ है, क्या बताया जाए। अरे बहू मुझे तो बता दे कहाँ से आना है, तेरा इतना बड़ा घर है, कहीं गुम ना हो जाऊं। सासू माँ मेरे पीछे पीछे आइए आप। पगलेट कहीं की, मेरा हाथ पकड़ के नहीं लेवा जा सकती थी। आइए माँ यहाँ पर बैठिए। अरे बहू मेरे लिए पानी ले आ, देख मेरा गला सूखा जा रहा है। अरे माँ आपने फिर चश्मा भुला दिया क्या? चश्मा मत निकाला करिए, मैं कब से पानी लिए ही आपको खड़ी हुई हूँ। अरे ओहो मेरी भी दिमाग की बत्ती नहीं जल रही है, मैं भी चश्मा निकाल लेती हूँ बार बार। रुक एक मिनट, बिना चश्मे के तो मैं कुछ भी नहीं देख सकती। अरे हाँ हाँ तू तो पानी लिए ही खड़ी है बहू, ला मेरी प्यारी संगीता बहू, ला दे पी लूं मैं। माँ जी सब कुशल मंगल है ना घर में? पापा जी कैसे हैं? जेठानी जी और जेठ जी और उनके बच्चे? अरे बहू तू मेरे सामने देख रही है कि मेरे बैग से पूछ रही है? तेरी नजर तो मेरी बटुए में ही है, पता नहीं क्यों। अरे वो माँ जी आपका बैग इतना प्यारा लग रहा है ना कि मेरी नजर ही नहीं हट रही है, तो क्या करूं? चिंता मत कर, तुझी को दे के जाऊंगी बाद में, इसीलिए तो आई हूँ तेरे पास, क्योंकि मेरा कोई ठिकाना है नहीं, कब निपट जाऊं, किस गली निकल जाऊं। ये हुई ना बात, छकले जेठानी, बड़ी आई जेठानी मुझसे अलग हुई थी ना, ले पूरा बटुआ लेकर आ गई सासू मेरे पास। अरे बहू तुझे भी लग रहा है प्यास लगी है, तेरी जीभ निकली हुई है, ले तू भी थोड़ा पानी पी ले पहले। ओहो माँ जी मुझे प्यास नहीं लगी है। आप भी ना बताइए आप क्या लेंगी, ठंडा गरम समोसे कोल्ड ड्रिंक या तो पाव भाजी, क्या बना दूं आपके लिए नया? अरे एक कप चाय बना दे मेरे लिए, वही बहुत है, पानी पी लूं। अब मजा आई है। आप बताइए सासू माँ आपके लिए क्या नई डिश बना दूं? मुझे तो देख चने का साग बहुत अच्छा लगता है, वो तू बना नहीं पाती है। कढ़ी बहुत अच्छी लगती है, वो भी तुझसे नहीं बनती है, तो अब जो तेरा मन हो वही बना के खिला दे। अरे माँ जी तो और कुछ बता दीजिए, वो बना दूंगी। तू मेरे लिए शुद्ध देसी प्याज की चटनी छौंक दे, बढ़िया मजा आ जाती है मुझे खाने में। अब कह दे वो भी मेरी आँखों में लगती है तो मैं क्या खाऊंगी? सही पकड़ा माँ जी, वो भी मेरी आँखों में लगती है, रुला देती है। तो एक काम करते हैं, आप प्याज काट देना और मैं मिक्सी में पीस करके उसकी चटनी बना दूंगी। तो जब मुझे ही काटनी है तो मैं ही ना चटनी बना लूं बहू, तू भी ना। अच्छा ठीक है मैं बना देती हूँ, वरना जो बटुए में लाई है पुश्तैनी हार, मुझे तो यही लग रहा है पुश्तैनी हार लेकर आई है सासू माँ और मुझे देकर ही जाएगी। इसको ना अच्छे से खाना वाना सब खिला देती हूँ ताकि ये मुझे बटुआ दे करके जाए। बहू क्या सोच रही है, खड़े खड़े जा रही है बनाने, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, सुबह की खाई हूँ, शाम बच गया। बस माँ जी अभी जा रही हूँ, आपके लिए गर्मा गर्म खाना परोस कर लाती हूँ, जब तक आप अपने बटुए का ख्याल रखिएगा, वरना लाइए मुझे दे दीजिए, मैं इसको सेफ में रख देती हूँ। अरे तू साफ सेफ में न रख, वरना पता नहीं कौन ले जाएगा। अरे मम्मी जी अलमीरा में रख देती हूँ, मुझे दे दीजिए, ताला मार की चाबी आपको दे दूंगी। ऐसा क्या है आपके इस पर्स में? बटुआ है मेरा, खानदानी बटुआ है, और खानदानी इसमें चीजें हैं, पुश्तैनी चीजें हैं जो मैं अभी नहीं बताऊंगी, वक्त आने पर बता दूंगी। अभी तो मुझे यहाँ रुकना है बहू, क्यों टेंशन ले रही तू? मेरा कमरा दिखा दे, वहीं मैं रखूंगी इसको हिसाब से, छोड़ूंगी नहीं अपने बटुओं को किसी के साथ भी। हाँ तू अपनी नजर बटुए से हटा ले, बता दिया है मैंने, ऐसे आई हूँ मेरे बटुए में लगी पड़ी है, जा जाके काम कर अपना। ओहो माँ जी आप भी ना पता नहीं क्या सोचते रहते हो, आप तो मेरी प्यारी सासू माँ हो, आप ना चिंता मत करो, लास्ट दम मरते दम तक आपकी सेवा करूंगी मैं, मालिश करूंगी, आपके नहलाओ धुलाऊंगी, आपके कपड़े धोऊंगी, आपकी इतनी सेवा करूंगी, इतनी सेवा करूंगी, इतनी सेवा करूंगी ना कि किसी ने आज तक सोचा भी नहीं होगा। हाँ सासू माँ। बहू रानी तू सेवा करेगी मेरी, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। चल ठीक है 1 महीने सेवा करके दिखा दे, फिर तभी यह तुझे पुश्तैनी बटुआ तेरे हाथ में दूंगी। ठीक है माँ, जैसा आपकी इच्छा, देख लो मैं कितनी सेवा करके दिखाती हूँ आपको, मेरा नाम बदल देना अगर सेवा ना करूँ तो। हाँ वो तो मैं देख लूंगी। बहू प्याज की चटनी के साथ काला नमक जरूर रख देना और बाजरे की रोटी बना देना। क्या माँ बाजरे की रोटी? वो तो मैंने जिंदगी भी नहीं बनाई है, कैसे बनाऊंगी? मैं बताऊंगी ना तब बना लेना, ठीक है ना? ये तो कुछ ज्यादा ही हो रहा है, कहीं ऐसे ही ऐसे सासू माँ मेरे प्राण न ले लेती सारा काम करवा करवा के। अच्छा ठीक है सासू माँ, आप बोलती हो तो आपके लिए कुछ भी बना करके खिला दूंगी, क्योंकि आपका हुक्म सराखों पर है। संगीता आज तुम बाहर ही नहीं निकली हुई हो, क्या बात है? ओहो तेरे घर में मेड आ गई क्या? क्या बात है यार, अब तो तुझे कोई काम नहीं करना पड़ेगा। अरे चुप कर पागल, मेड का मतलब वो जानती नहीं है, मेरी सासू माँ है, सासू माँ पगली।
अरे ये कौन बरकटी आ गई है तेरे घर में? अरे ऐसे कैसे किसी के घर में घुसती चली आ रही हो बे? ओ बरकटी, इधर आ, मुझसे मिलो पहले। बुरा मत मानना, मेरी सासू माँ ऐसी ही है, गांव की है ना, थोड़ा गंवार है, थोड़ा समझ ले और निकलते बन। अबे यार, ये तो मुझे बरकटी बोल रही है, कैसी लैंग्वेज है इनकी। माय गॉड, अभी तू निकल ले, जा 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 जल्दी से निकल ले, वरना तेरी इंसल्टी हो जाएगी। अरे सासू माँ, ये बरकटी ना माल इनकी लड़की है, पूजा करती हूँ तो डेली फूल देने आती है। वही पूछ रही थी कि एकादशी है, फूल दे जाऊं या ना दे जाऊं और कितने प्रकार के दे जाऊं। मैंने कहा कि बेल पत्र के साथ 5 प्रकार के फूल दे जाना, बस। देखो तो शहर में कैसे कैसे लोग रुतबा बनाए रहते हैं। बरकटी घूम रही है, एक भी अच्छी तक नहीं लग रही है। ऐसे तो हमारे भैंस की पूंछ है, जैसे इनके बाल हैं। ठीक है सासू माँ, आप भी ना किसी को कुछ मत बोला करिए, ये शहर है, गांव नहीं है। आप अपने हिसाब से सबको नहीं चला सकते हो। हाँ हाँ, इसलिए मैं कहीं जाती भी नहीं हूँ। अब चल खाना बना दे मेरे लिए। ठीक है, मैं जाती हूँ। मैं कोई अंधी बंदी नहीं हूँ, चंट चालाक सास हूँ, बताऊंगी तुझे। तेरी निगरानी तो मैं रखूंगी ही, मेरा चश्मे के तू क्या क्या करती है मेरे साथ। और ये बटुए में देखो कितनी नजर है मेरी बहू की, बाद में ही पता चलेगा देती हूँ कि नहीं।